आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड स्टडी मेंटर पर। आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड ना जितना भी इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट और फार्मूला होगा उस सबको कवर करेंगे। इस सिंगल लेक्चर के बाद ना फार्मूला और एसआई यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सबको पता होगा कि इससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो एसआई यूनिट हो चाहे वो फार्मूला हो। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी सूत्र हो सकता है और जितना भी एसआई मात्रक हो सकता है उसको देख लेंगे। फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होगा उस सबको कवर कर लेंगे। ठीक, देखना फिजिक्स में सबसे पहले क्या है, आवर्धन। अच्छा, आवर्धन किसको बोलते हैं? तो सिंपल सा है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही बोलते हैं क्या, आवर्धन। अच्छा, आवर्धन को डिनोट करते हैं किससे, एम से। एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे का यू। सबसे पहले आवर्धन किसको बोल रहे हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे का यू। अच्छा, अब इसका मात्रक क्या होता है देखना। जो सबसे पहले क्या है, h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई का मात्रक मीटर। फिर नीचे है वस्तु का ऊंचाई, ऊंचाई का मात्रक मीटर। देखो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर कोई भी मात्रक बचा ही नहीं, तो इसलिए आवर्धन का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, ये होता है क्या, मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक ही नहीं है। और इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछता है। क्लियर? तो याद रखेंगे, जो आवर्धन है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन। और आवर्धन एम बराबर फॉर्मूला क्या है, वी बटे का यू। और आवर्धन जो है वो मात्रक विहीन होता है। क्लियर? देन अगला है लेंस की क्षमता। अच्छा, जो लेंस की क्षमता होता है उसको डिनोट करते हैं किससे, पी से। और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक बटे का एफ। तो जो लेंस की क्षमता है उसका परिभाषा क्या निकला, कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के उल्टे को ही बोलते हैं क्या, लेंस की क्षमता। अच्छा, यहाँ पर याद रखेंगे जो एफ होता है ये हमेशा किस में होता है, मीटर में। पहले लेंस की क्षमता किसको बोल रहे हैं ये समझ में आया। देख रहे इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे जो लेंस की क्षमता होता है ना, इसका ऐसे मात्रक क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर या डायोप्टर कभी कभी ऑप्शन में ना रहे तो 1 बटे का मीटर। क्लियर? अच्छा, देखना लेंस की क्षमता से ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है क्या, कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इस अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बता दो। सबसे पहले P बराबर फॉर्मूला क्या, 1 बटे का F। लेकिन अभी बताया कि F हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में। तो इसको मीटर में बदल दो, तो ये बन गया कितना, 1/5 मीटर। तो देखना 1/1/5 और ये पलटा तो आ गया कितना, 5। अच्छा, अब इसका एसआई यूनिट तो क्या होता है, डायोप्टर, तो डी, 5D। लेकिन जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस का याद रखेंगे, इसका फोकस दूरी और इसका क्षमता दोनों ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है, इसलिए इसके आगे लगाना पड़ेगा क्या, -5 डायोप्टर। क्लियर? तो अभी तक दो चीज देखे, आवर्धन और फिर लेंस की क्षमता। अब देखना अगला क्या है, आवेश। अच्छा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। कूलम। क्लियर? अच्छा, आवेश, अब बताओ थोड़ा सा और रिवाइज मारते हैं। बताओ आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैं, धन और ऋण। अच्छा, जो धन आवेश होता है ये किस पे होता है, प्रोटॉन पे। कितना, तो याद रखेंगे प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, फिर ना एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें गतिमान कण कौन सा होता है, तो याद रखेंगे उसमें गतिमान कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखना पहले आवर्धन देखे, फिर लेंस की क्षमता और फिर आवेश। अगला है विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। आई बराबर सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे क्यू बटे का टी। तो आई बराबर होता है क्यू बटे का टी। अच्छा, अब इसका मात्रक क्या बनेगा, देखना क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक क्या, कूलम, बटे टी मतलब सेकंड, यानी कूलम प्रति सेकंड। जो विद्युत धारा है ना, इसका ऐसा ही मात्रक होता है क्या, कूलम प्रति सेकंड, और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, एम्पियर। एम्पियर। तो जो विद्युत धारा है उसका फॉर्मूला बना आई बराबर क्यू बट्टे का टी, और इसका जो एसआई मात्रक है वो है क्या, कूलम प्रति सेकंड। अच्छा, अब बताना विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको हमेशा मापते हैं हम लोग किससे, एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। अच्छा, जो एमीटर होता है इसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है ये भी पूछता है, तो याद रखेंगे इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम। तो विद्युत धारा से रिलेटेड इतना सारा पॉइंट याद रखना है। फिर देखना अगला है विद्युत विभव। अच्छा, विद्युत विभव को दिखाते हैं किससे, वी से। वी बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है क्या, डब्ल्यू बटे का क्यू। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखना यहाँ पर डब्ल्यू किसको दिखा रहा है, डब्ल्यू दिखा रहा है कार्य को, तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल। क्यू दिखा रहा है किसको, आवेश को, आवेश का मात्रक कूलम। तो जो विद्युत विभव है ना, इसका ऐसा ही मात्रक होता है क्या, जूल प्रति कूलम, और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, वोल्ट। क्लियर? तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक हो गया क्या, जूल प्रति सेकंड या कूलम। अच्छा, जैसे विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं किससे, एमीटर से,
ऐसे ही विद्युत विभव को हम लोग मापते हैं किससे, इसको विद्युत धारा को माप रहे हैं एमीटर से, और इसको मापते हैं हम लोग किससे, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर। क्लियर। अच्छा, जैसे एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में, ऐसे ही वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिए इसको जोड़ते हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में। इतना क्लियर। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, जैसे विद्युत विभव है ना, ऐसे ही इसी से मिलता जुलता है क्या, विभवांतर। दोनों का ऐसा ही मात्रक और फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम जैसा ही। क्लियर। देन अगला देखना टर्म है क्या, प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध किसको बोलते हैं, मान लो ना कोई एक चालक है, अब चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो अभी बताया विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ना, तो चालक में बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे जो इस इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने से रोकेंगे। इसी गुण को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। यानी किसी चालक तार का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने से प्रवाहित विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करे, प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर। अच्छा, अब बताओ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, ओम। क्या हो जाएगा, ओम। क्लियर। अच्छा, ओम जैसे ही आया तो ओम का नियम याद करो, V प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से फॉर्मूला निकला था क्या, V बराबर IR। क्लियर। फिर आगे, आगे है क्या, अच्छा विद्युत, यहाँ देखना प्रतिरोध है, एक टर्म और होता है क्या, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, सबसे पहले बताओ ये जो I होता है, सॉरी R जो होता है, R का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे R बराबर होता है क्या, रो L बटे का A। यहाँ पर जो रो होता है ना, रो को ही हम लोग बोलते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका विशिष्ट, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर। अब आ जाओ, अगला क्या है, विद्युत शक्ति। अच्छा, विद्युत शक्ति को डिनोट करते हैं किससे, पी से। तो बताओ पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तीन फॉर्मूला है, कौन कौन सा, पहला होता है वी स्क्वायर बटे का आर, दूसरा होता है आई स्क्वायर आर, और तीसरा किसी को अगर याद हो तो कमेंट में बताना इसका आंसर, कि विद्युत शक्ति का तीसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अब जो विद्युत शक्ति होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए इसका मात्रक होता है वाट। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो गया क्या, वाट। और विद्युत शक्ति का तीन फॉर्मूला है, पहला दूसरा और थर्ड वाला कमेंट में कोई बताएंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, जब भी विद्युत शक्ति आए ना, एक याद रखेंगे क्या, एक एचपी हॉर्स पावर, एक एचपी में कितना वाट होता है, ये पूछता है बार बार क्वेश्चन, तो याद रखेंगे कितना, 746 वाट। क्लियर। तो विद्युत शक्ति से इतना याद रखना है। अच्छा, अब देखना, जैसे अभी बताया वाट, वाट किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का। ऐसे देखना कभी कभी वो हमसे पूछता है क्या, किलोवाट, मेगावाट या जीगावाट। तो किलोवाट, मेगावाट, जीगावाट, ये सारा भी मात्रक हो जाएगा किसका, विद्युत शक्ति का। अच्छा, अब कार्य करने की दर को ही बोलते हैं हम लोग क्या, ऊर्जा। यानी अगर वाट, किलोवाट, मेगावाट, जीगावाट इस सब के साथ समय आ जाए, आवर आ जाए, सेकंड आ जाए, तब वो मात्रक हो जाता है किसका, विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है ना, वो होता है क्या, किलोवाट घंटा। यानी वाट या किलोवाट या मेगावाट के साथ कभी भी अगर समय आ जाए, घंटा आ जाए, सेकंड आ जाए, तो ये डिनोट करता है किसको, विद्युत ऊर्जा को। तो जो किलोवाट घंटा है या फिर यूनिट है या बोट है, BOT, ये सारा का सारा मात्रक होता है किसका, विद्युत ऊर्जा का। अच्छा, बताओ एक किलोवाट घंटा या एक यूनिट या एक वॉट में कितना जूल होता है, तो ये भी पूछता है, याद रखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ तक क्लियर। देन देखना आगे। अब आगे है क्या, चालकता। अच्छा, अभी देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध का ना जस्ट उल्टा है क्या, चालकता। यानी अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने को अगर कोई पदार्थ रोकना चाह रहा है, कोई चालक रोकना चाह रहा है, तो अब इसका उल्टा भी तो है कि वो इलेक्ट्रॉन को चलने तो दे रहा है आखिर। तो जो चलने दे रहा है इसको बोलेंगे चालकता, और जो रोकना चाह रहा है उसको बोलेंगे प्रतिरोध। तो जो चालकता होता है ना, इसका मात्रक होता है क्या, याद रखेंगे सीमेन, सीमेन, या इसी को बोलते हैं क्या, 1/ओम या ओम इनवर्स या ओम पर पावर -1। ये मात्रक होता है किसका, चालकता का। क्लियर। अच्छा, अब ऐसे ही विशिष्ट चालकता होता है, जैसे प्रतिरोध था तो विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसे ही चालकता है तो विशिष्ट चालकता, और इसका मात्रक हो जाएगा क्या, अब ये चलेगा क्या, सीमेन प्रति मीटर, सीमेन प्रति मीटर। तो सीमेन प्रति मीटर जो होता है ना, ये मात्रक होता है किसका, विशिष्ट चालकता का। क्लियर। अच्छा, देखना यहाँ पर ना कुछ फॉर्मूला फिजिक्स का छूट चुका है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना दर्पण में कि आर यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, तो वो संबंध क्या होता है कि आर बराबर होता है किसके, 2f के। तो एक ये याद रखना है। अच्छा, ऐसे ही बता दो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र।
तो याद रखेंगे दर्पण सूत्र क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अच्छा, ऐसे ही फिर अपवर्तन में पढ़े थे लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये होता है क्या, लेंस सूत्र। इतना क्लियर। अच्छा, ऐसे एक और फॉर्मूला बता दो जो स्नेल का नियम बोलता है कि म्यू बराबर क्या होता है, जो अपवर्तन का सेकंड नियम भी है, दूसरा नियम भी क्या बोलता है कि म्यू बराबर साइन आई बटे का साइन आर। क्लियर। देखना फिजिक्स का ना जितना भी इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक और जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो सारा का सारा कवर हो गया। ठीक, अब करते हैं क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला होता है वो सारा कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला है क्या, नीला थोथा। अच्छा, नीला थोथा क्या होता है, सबको पता होगा CuSO4। CuSO4 को ही बोलते हैं क्या, नीला थोथा। अच्छा, ऐसे उजला थोथा क्या होता है, तो उजला थोथा क्या होता है, ZnSO4। सेम ऐसे हरा थोथा क्या होता है, FeSO4। क्लियर। फिर अगला है क्या, धोवन सोडा। अच्छा, धोवन सोडा क्या होता है, जो धोवन सोडा होता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू का 10H2। अच्छा, ऐसे ही होता है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अच्छा, ऐसे ही बता दो जो चौक या संगमरमर होता है, चौक या संगमरमर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे चौक या संगमरमर इसको बोलते हैं किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चौक या संगमरमर। अच्छा, ऐसे ही बता दो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या इसी को बोलते हैं क्या, कली चूना, कली चूना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, ऐसे ही होता है क्या, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो याद रखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल 2। इतना क्लियर। देन देखना आगे। अच्छा, आगे है क्या, कास्टिक सोडा। तो याद रखें कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा। क्लियर। अच्छा, अब अगला है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे CaOCl या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, CaOCl2। ये होता है किसका फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विरंजक चूर्ण। क्लियर। ध्यान देखना अगला है क्या, जिप्सम। अच्छा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे CaSO4 इंटू का 2H2। अच्छा, अब जिप्सम से ये बनता है क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ही हम जिप्सम को गर्म करते हैं कितने पे 373 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में पूछे तो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2 को 373 केल्विन पे गर्म करें, ये बन जाता है क्या, CaSO4 इंटू का हाफ H2O। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतना क्लियर। ध्यान देखना आगे। अच्छा, अब आगे ना कुछ प्रमुख अम्ल हैं जो अपने लोग के एग्जाम में बार बार पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला या उससे रिलेटेड कुछ चीजों को, जिसको हम लोग अभी रिवाइज मार लेंगे। देखना जैसे है पहला क्या, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, तो याद रखेंगे ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, इससे ना एक फैक्ट पूछता है क्या, कि इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बैटरिक अम्ल। यानी हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं चाहे वो गाड़ी में हो या अदर चीज हो, उस सारे बैटरी में ना कौन सा अम्ल डाला जाता है, H2SO4। तो इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं क्या, बैटरिक का अम्ल। अच्छा, फिर एक होता है क्या, HCl। HCl क्या होता है, तो याद रखिए ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा बताओ, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यही ना हमारे भोजन में, हमारे पाचन में मदद करता है। और ये पाया जाता है कहाँ, तो हमारे जो पाचन तंत्र का एक पार्ट है क्या, अमाशय, उस अमाशय में पाया जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से याद रखेंगे कि ये सबसे अधिक प्रबल अम्ल होता है, सबसे अधिक प्रबल अम्ल। तो सबसे प्रबल अम्ल है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पाचन तंत्र के अमाशय में पाया जाता है। अच्छा, फिर अमाशय में ना एक याद रखेंगे श्लेष्मा कोशिका होती है, श्लेष्मा कोशिका, जो ना HCl से हमारे अमाशय की, हमारे पेट की रक्षा करता है। क्लियर। ऐसे अगला क्या है, HNO3, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। क्लियर। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, जो HCl और HNO3 है
इसको जब हम लोग ना 3:1 में मिलाते हैं तो बनता है क्या, एक्वा रेजिया। एक्वा रीजिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्वा रीजिया, या फिर इसी को बोलते हैं अम्लराज। और अम्लराज का उपयोग क्या होता है, जो हमारे सोने चांदी के आभूषण होते हैं ना, वो गंदे अगर हो जाते हैं तो उनको साफ करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, एक्वा रेजिया का। अच्छा, ऐसे ही याद रखनी, जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा, उस अम्ल वर्षा में कौन कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखेंगे H2SO4 और HNO3। क्लियर, देखना। अच्छा, फिर अगला है क्या, HCOOH, देखना। देखना COOH, ये एक क्या है, क्रियाशील मूलक है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, इसका क्रियाशील मूलक होता है कौन, COOH। तो जहां भी COOH दिख जाए वो पक्का क्या है, एक तरह से अम्ल है। और कौन से अम्ल का पार्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो HCOOH है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक, या इसी का साधारण नाम है क्या, मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल। अच्छा, अब फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो याद रखिए, जो भी डंक मारने वाले जीव होते हैं, जैसे चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, इस सब के डंक में पाया जाता है क्या, फॉर्मिक या मैथेनोइक अम्ल। ऐसे ही देखना, COOH यहाँ भी दिख गया, तो ये भी पक्का क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल। और इसी का दूसरा नाम है क्या, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। क्लियर। अच्छा, ऐसे ही थोड़ा सा रिवाइज मानो, जो दही होता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे, दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। अच्छा, फिर जो नींबू और संतरा होता है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे, जो नींबू और संतरा होता है, इसमें पाया जाता है कौन सा, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। अच्छा, ऐसे ही इमली में कौन सा होता है, इमली, तो याद रखेंगे, जो इमली होता है ना, इमली में पाया जाता है कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। क्लियर। देखना, अम्ल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता था वो सारा रिवाइज हो गया। क्लियर। अच्छा, देखना अगला होता है क्या, पीएच स्केल। अच्छा, पीएच स्केल से पहले थोड़ा सा देखना क्या, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र। अच्छा, ये जो लिटमस पत्र होता है ना, ये किसका बना होता है, तो याद रखिए, बना होता है किसका, लाइकेन का। लाइकेन नामक पौधा होता है जिससे बना होता है कौन, लिटमस पत्र। अच्छा, अब जो लिटमस होता है ये अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करता है और क्षार के साथ कैसा, तो याद रखेंगे, लिटमस पेपर अम्ल को कैसा कर देगा, लाल, और क्षार को कैसा कर देगा, नीला। क्लियर। फिर देखना, जो काम लिटमस पत्र कर रहा है, यानी अम्ल और क्षार की जानकारी दे रहा है, वही काम करता है कौन, पीएच स्केल। अच्छा, सबसे पहले तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था, याद रखेंगे, पीएच स्केल का खोज किया था किसने, सोरेनसन ने। क्लियर। अच्छा, पीएच स्केल में कहां से कहां तक नंबर होता है, तो 0 से लेकर 14 तक, और बीच में होता है क्या, 7। तो 0 से जो 7 के बीच होगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अम्ल। और 7 से लेकर 14 तक के बीच में जो होता है इसको बोलते हैं क्या, क्षार। और जो 7 होता है इसको बोलते हैं क्या, उदासीन विलयन। उदासीन विलयन। क्लियर। और जो जीरो, अगर जीरो के कोई चीज ज्यादा पास है तो वो उतना ही अधिक प्रबल अम्ल है, और जितना 14 के पास है उतना ही ज्यादा प्रबल क्षार है। पीएच स्केल से रिलेटेड इतना बात क्लियर। देखना, इस प्रकार ना क्या होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितना भी इंपॉर्टेंट सूत्र हो सकता है, जितना भी इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक हो सकता है, सारा कवर हो चुका है। क्लियर। अब अगर वीडियो सही लगे तो थोड़ा लाइक करना और कमेंट करके बताना।